सर ओम आवाज नहीं आ रही। ओम वक्रतुंड आवाज आ रही है। हाँ अभी आ रही सर जी। ठीक ठीक ठीक। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये गणनाथ सरस्वतीं रविशुक्र बृहस्पतिं पञ्चैतां संस्मरेन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत् सीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरु परम्पराम् गौराङ्गमरसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत बिघ्न। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, सांवरे सरकार की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए संध्या वंदन क्रम प्रारंभ करते हैं अपन। सर्वप्रथम यहाँ तो संध्या करने की अनिवार्यता बताई गई है इस पेज पर, जहां से संध्या वंदन क्यों करना चाहिए, हमारे लिए क्यों आवश्यक है संध्या वंदन करना, इस पेज पर बताई गई है ये श्लोकों के माध्यम से। आगे पेज बढ़ाएंगे, अगले पेज में यहां से संध्या वंदन प्रारंभ होता है। हाथ जोड़ करके अपने गुरुजन, माता पिता एवं ईश्वर का स्मरण करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तत्पश्चात एक आसन पर विराजमान हो जाएंगे। अपने पास में एक आचमन पंचपात्र रखेंगे, जल का पात्र, उसमें एक आचमनी हो और जल छोड़ने के लिए पात्र। ये संध्या वंदन के पात्र हैं। और भी पात्र होते हैं जल लेने के लिए भी, अर्घ्य देने के लिए भी, यह है अनिवार्य है। अब सबसे पहले आचमन करेंगे। आचमन 3 बार जल पीना है अपने सीधे हाथ में लेकर के। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हाथ धुल लेंगे अब। ओम ऋषिकेशाय नमः। अब हाथ जोड़ लेंगे अथवा आचमन में जल ले लेंगे। ओम
विनियोग पढ़ेंगे, पवित्रीकरण विनियोग। ओम अपवित्रः पवित्रो वेत्यस्य वामदेव ऋषिः विष्णुर्देवता गायत्री छंदः हृदि पवित्र करणे विनियोगः। जल को छोड़ देंगे। मंत्र पढ़ते हुए अपने ऊपर, अपनी आसन के पास आसपास जल छोड़ेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। इससे अपन ने पवित्रीकरण किया। अब आसन पवित्रकरण करने का विनियोग। हाथ में वही आचमनी में जल ले लेंगे। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलम छंदः कूर्मो देवता आसने विनियोगः। जल छोड़ देंगे। आसन के चारों तरफ जल छोड़ेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तम विष्णुना धृता त्वंच धारय मां देवी पवित्रम कुरु चासनम। हाथ में जल लेकर के संकल्प करेंगे। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः अद्य श्रीब्राह्मणो द्वितीये परार्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कल्पप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशे भारत खंडे मध्य प्रदेशे अपने नगर के नाम, जो जिस जिले में आप निवास करते हैं, भोपाल मंडलांतर्गते क्षेत्र का नाम कोलार नामाख्य क्षेत्रे अपने स्थान का नाम श्री शिव हनुमंत मंदिर प्रांगण स्थितेषु हाँ क्षेत्र के पश्चात ओम अद्य शुभ नामने संवत्सरे, कौन से संवत्सर है? नल नामने संवत्सरे मासानां मासोत्तमे, कौन सा मास है? भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे अमावस्यायां सो पुण्यतिथौ वर्षा ऋतुः उत्तरा फाल्गुनी नामाख्या नक्षत्रे भृगुवासरान् शुक्रवासरान् बतायाम। इसके बाद में अपना अपना नाम गोत्र। कौशिक गोत्रोत्पन्ना पंडित लक्ष्मण आचार्य नामनः। अब इसके बाद में अपनी जो भी सकाम निष्काम दोनों प्रकार के संकल्प होते हैं। अद्य प्रातः काल में कर रहे हैं तो प्रातः काल, मध्याह्न काल में कर रहे हैं तो मध्याह्न काल, सायंकाल में कर रहे हैं तो सायंकाल संध्या वंदनम अहम करिष्यामि। जल को छोड़ देंगे पात्र में। अब इसके पश्चात फिर से आचमन करना है और आचमन का विनियोग। ओम संकल्प से थोड़े आगे बढ़ा देंगे पेज को। आचार्य जी, जी जी। एक इधर आचार्य जो है वो कृति दिखाएंगे उनको, तो उनका वीडियो में ऑन कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो आप चलेगा, दिख रहा है उनको। ओके, प्रारंभ कर सकते हैं आचार्य। जी जी। इसके पश्चात आचमन मंत्र विनियोग। ओम ऋतंचेति माधुक छंदसो घमर्षण ऋषिरनुष्टुप छंदो भाविवृत्तम दैवतामपामुपस्पर्शने विनियोगः। विनियोग से जल छोड़ देंगे या हाथ जोड़ लेंगे। अब आचमन करेंगे। आचमन का मंत्र है ओम रेतंच सतियंचाभिद्धा तपसो ध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवा दधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद विश्वस्यमीशतो वसि सूर्या चन्द्रमसौ धाता
यथा पूर्वमकल्पयत् देवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वाहा। तदंतर दाएं हाथ में जल लेकर बाएं हाथ से ढककर ओम के साथ 3 बार गायत्री मंत्र पढ़कर अपनी रक्षा के लिए अपने चारों ओर जल की धारा दें। यानी कि सीधे हाथ में जल लेंगे, ओम 3 बार मंत्र गायत्री मंत्र का जप करेंगे और उस जल को अपनी चारों तरफ ऐसे छोड़ेंगे जैसे अपन एक घेरे में बंद हो जाएं। यानी कि चारों तरफ जल की धारा देना है और उस घेरे के अंदर अपन को रहना है। इस प्रकार से जल छोड़ देंगे। अब प्राणायाम करना है। प्राणायाम का विनियोग पहले ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषिर देवी गायत्री छंदः अग्नि परमात्मा देवता शुक्लो वर्णः सर्व कर्मारंभे विनियोगः। यहाँ पर अनेक प्रकार के विनियोग दिए हैं, तो सभी विनियोग अपन पढ़ लेते हैं। ओम सप्तव्याहृतीनाम विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतमात्रि वसिष्ठ कश्यपा ऋषयो गायत्रुष्णी गनुष्टु बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जागत्यश्छन्दांस्यग्नि वायवादित्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विष्णवो देवता अनादिष्ट प्रायश्चित्ते प्राणायामे विनियोगः। ओम तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छंदः सविता देवता प्राणायामे विनियोगः। ओम आपो ज्योतिरिति शिरसः प्रजापतिर्षिर्यजुश्छंदो ब्रह्माग्नि वायु सूर्या देवताः प्राणायामे विनियोगः। अब इसके पश्चात प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम सबसे पहले पूरक, कुंभक और रेचक, ये 3 प्रकार हैं प्राणायाम के। दाहिने तरफ की नासिका के छिद्र को बंद करेंगे और श्वास को अंदर खींचना है और इस मंत्र का वाचन करना है। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वाहा ओम महम जनहम तपहम सत्यम। गायत्री मंत्र का मन में जाप करना है इसका और श्वास को खींचते रहना है। नासिका को बंद करना है, फिर श्वास खींचते हुए मंत्र बोलते जाना है मन में। और बंद करने, जब श्वास को हम बंद करते हैं और मंत्र बोलते हैं तो इसको कहते हैं कुंभक। श्वास लेते हैं तो पूरक, और जब श्वास को हम बंद करते हैं तो बोलते हैं कुंभक, और फिर श्वास को छोड़ना है, इसको कहते हैं रेचक। ये 3 प्रकार का प्राणायाम हुआ। शीघ्रता से कर लेंगे। इसको गायत्री मंत्र बोलते हुए भी हम कर सकते हैं। पहले शुरू में एक एक बार करेंगे मंत्र जप, और धीरे धीरे क्रम को बढ़ाते हुए 2 मंत्र 3 मंत्र इस प्रकार से करना है। यानी कि ये जो मंत्र है, ये मंत्र आप श्वास को बंद कर कर मन में मानसिक जप 3 बार इसका कर सकें, इतना प्रयास करेंगे। इसके पश्चात प्राणायाम के बाद में हाँ फिर से विनियोग करेंगे। ओम सूर्यश्चमेति नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदः सूर्यो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। नीचे लिखे मंत्र को पढ़कर आचमन करेंगे। अब फिर से एक बार जल पीना है, आचमन करना है। ओम सूर्यश्च मन्युश्च मन्युपतयश्च कृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् यद्रात्र्या पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिश्ना रात्रिस्तदबलुं पतु यत्किंच दुरितं मयीदमहमापो मृतयोनौ सूर्ये ज्योतिषी जुहोमि स्वाहा। जल पी करके अब क्या करना है, बाएं हाथ में जल लेना है और सीधे हाथ से अपने
सिर के ऊपर जल छोड़ना है। ऐसा करना है। ये मंत्र पढ़ते हुए पहले विनियोग कर लेंगे। ओम आपो इष्टित्यादि त्रिचस्य सिंधु द्वीप ऋषिर गायत्री छंदापो देवता मार्जने विनियोगः। इसको मार्जन बोलते हैं। अब आपको जल छिड़कना है। 7 मंत्र, 1 से लेकर के 7 तक मंत्रों को बोलकर सिर पर जल छिड़कें। आगे मंत्र हैं जैसे ओम आपो हिष्ठा मयो भुवः। इससे अपने ऊपर जल छिड़केंगे। हाँ, ओम आपो हिष्ठा। हम्म, मार्जन मंत्र। ओम आपो हिष्ठा मयो भुवः। इस मंत्र से अपने ऊपर, सिर के ऊपर जल छिड़कना है। फिर आगे ओम तान ऊर्जे दधातन, फिर छिड़कना है। ओम महे रणाय चक्षसे, फिर से एक बार छिड़कना है। ओम जो वह शिवतमोरसः, फिर से छिड़कना है। ओम तस्य भाजयते हनः, फिर से छिड़कना है। ओम उशतीर्वमातरः, फिर से छिड़कना है। 8वें मंत्र से पृथ्वी पर छिड़कना है। ओम तस्मा अरंग माम मवः। ओम जस्यक्षयाय जन्वथ। 9वें मंत्र से फिर अपने ऊपर जल छिड़कना है। ओम आपो जन यथा चनः। एक बार फिर से ओम आपो हिष्ठामयो भुवः। ओम तान ऊर्जे दधातना। ओम महेरणाय चक्षसे। ओम जो वः शिवतमो रसः। ओम तस्य भाजयते हनः। ओम उशतीरिव मातरः। ओम तस्मा अरंगमामवः। ओम जस्यक्षयाय जन्मथ। इस मंत्र से 8वें से ओम जस्यक्षयाय जन्मथ, इस मंत्र से धरती पर छोड़ेंगे। और फिर से 9वें मंत्र से अपने सिर पर ओम आपो जन यथा चनः, इस मंत्र से फिर से अपने सिर पर छोड़ेंगे। ठीक, एक बार और देख लीजिएगा। ओम आपो हिष्ठा मयो भुवः, सिर पे जल छोड़ना है। ओम तान ऊर्जे दधा तना, फिर सिर पर छोड़ना है। ओम महेरणाय चक्षसे, फिर सिर पर छोड़ना है। ओम जो वह शिवतमो रसः, सिर पर छोड़ना है। ओम तस्य भाजयते हनः, फिर से जल छोड़ना है सिर पर। ओम उस तीरव मातरः, फिर जल छोड़ना है सिर पर। ओम तस्मा अरंग मा मवा मवाह, फिर से छोड़ना है। अब ये 8वां जो मंत्र है ओम जस्यक्षयाय जन्मथ, इस मंत्र से धरती पर छोड़ना है। और फिर 9वें मंत्र से अपने सिर के ऊपर छोड़ना है। ओम आपो जन यथा चनः। अब इसके बाद में फिर से विनियोग पढ़ेंगे। विनियोग ओम द्रुपदादिवेत्यस्य कोकिलो राजपुत्र ऋषिरनुष्टुप् छन्दः पो देवताः शिरस्य के विनियोगः। मंत्र ओम ओम द्रुपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव पूतं पवित्रेणे वाज्यमापः सुन्धन्तु मयि न सः। अब जो है क्या करना है, अघमर्षण करना है। अघमर्षण कैसे होगा, इससे अपने पापों को निकाला जाता है। सबसे पहले विनियोग बोल करके जल को छोड़ना है। ओम अघमर्षण सूक्तस्याघमर्षण ऋषिरनुष्टुप् छंदो भाव वृत्तो देवता अघमर्षणे विनियोगः, इससे जल को छोड़ देंगे। और इसके पूर्व में जो अपन ने मंत्र बोला, हाथ में जल लेकर के छोड़ना है।
अब उस जल को अपनी नासिका से लगाना है और नासिका से लगाते हुए अपने ध्यान करना है कि हमारे जो पाप हैं ये निकल रहे हैं। इस प्रकार से बात को पुनः समझेंगे अच्छे से। निम्नलिखित विनियोग पढ़कर बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से ढक लें और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर सिर पर छिड़कें। ये अपन ने पहले छिड़का, फिर बाद में अपन ने ये द्रुपदादि वेत्यस्य विनियोग किया, फिर इससे छिड़का ओम द्रुपदादिव मुमुचाना स्विन्न स्नातो मलादिव पूतम पवित्रेणे वाज्यमापा सुंधंतु मई नसः। अब इसके बाद में नीचे लिखा विनियोग पढ़कर दाहिने हाथ में जल लेकर उसे नाक से लगाकर मंत्र पढ़ें और ध्यान करें कि समस्त पाप दाहिने नाक से निकलकर हाथ के जल में आ गए हैं। फिर उस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दें। अब देखिए क्या करना है। दाहिने हाथ में अपन ने जल लिया और जल लेकर के अपने दाहिनी नाक से, यानी कि ये वाला जो दाहिनी तरफ का जो नाक का जो छिद्र है उससे ध्यान करेंगे कि अपने पाप, जितने भी शरीर के पाप हैं, निकलकर इस जल के भीतर आ रहे हैं। और जल हाथ में रखना है और देखना नहीं है, आंखों को बंद रखना है। और फिर उस जल को अपनी बाईं ओर, बाएं हाथ के नीचे से बाईं ओर फेंक देंगे। फिर हाथों को धो लेंगे। ठीक है, समझ गए हैं। सीधे हाथ में जल लेना है, सीधी तरफ जो नाक का जो छिद्र है उसके पास ले जाना है और मंत्र पढ़ना है। ओम रेतंच सत्यंच भीद्धात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद् विश्वस्य मिषतो वसि सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं च अन्तरिक्षमधो स्वाहा। और ध्यान करना है कि हमारे जितने भी पाप हैं वो सब जल में आ गए हैं निकलकर, और उस जल को बिना देखे अपने बाएं हाथ की तरफ से फेंक देंगे। फिर हाथों को धो लेना है, फिर आचमन कर लेना है। पुनः निम्नलिखित विनियोग पढ़ें। ओम अंतश्चर सीति तिरश्चीन ऋषिरनुष्टुप छंदः आपो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। फिर इस मंत्र से आचमन करेंगे। ओम अंतश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखः त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योतिरसोमृतम्। अब इसके बाद में सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के पहले विनियोग मंत्र पढ़ना है। तो विनियोग यहाँ पर भी 3-4 प्रकार के विनियोग दिए हैं। सभी विनियोगों का हम वाचन करेंगे, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री छन्दः परमात्मा देवता अर्घदाने विनियोगः। ओम भूर्भुवः स्वरिति महाव्याहृतीनां परमेष्ठी प्रजापतिर्ऋषिर्गायत्रुष्णी गनुष्टुभश्छन्दांस्यग्नि वायुसूर्या देवताः अर्घ्यदाने विनियोगः। ओम तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छन्दः सविता देवता सूर्यार्घ्यदाने विनियोगः। इसके बाद में गायत्री मंत्र पढ़ते हुए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे देंगे। अर्घ्य अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से दिया जाता है। जैसे कि यह अर्घ्य में चंदन भी आप मिला सकते हैं, रक्त पुष्प आप डाल सकते हैं। तो दोपहर को मतलब मध्याह्न काल में एक एड़ी उठाए हुए खड़े होकर के अर्घ्य देना चाहिए। सवेरे कुछ झुककर खड़ा हो गए और दोपहर को सीधे खड़ा होकर के, और शाम को बैठ करके सवेरे और शाम को 3-3 अंजलि दें, और दोपहर यानी कि मध्याह्न काल में 1 अंजलि। सुबह और शाम, सुबह और दोपहर को जल में अंजलि उछालें और शाम को धोकर स्वच्छ किए स्थल पर धीरे से अंजलि दें। ऐसा नदी तट पर करें, अन्य जगहों में पवित्र स्थल पर अर्घ दें। अपन ने क्या करना है, जहां पर हम संध्या वंदन कर रहे हैं बैठ करके अपने पात्र से
पात्र से एक अलग से पात्र रखना है अर्घदान देने के लिए, उसमें जल लेकर के और भगवान सूर्य को अर्घ देना है। तीनों ही प्रकार हिंदी में हमने बता दिए हैं। प्रातः काल की संध्या में भी आपको जो है जल देना है, और मध्याह्न काल और सायंकाल तीनों काल की संध्याओं में जल दिया जाता है। तो भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने के पश्चात गायत्री मंत्र से अर्घ देना है। ओम मन में बोल करके गायत्री मंत्र का वाचन नहीं करना है। सूर्य अर्घ देने के बाद में फिर से इस मंत्र को पढ़कर ओम ब्रह्म स्वरूपणे सूर्य नारायणाय नमः कह करके अर्घ दें। यदि समय प्रातः सूर्य उदय से तथा सूर्य अस्त से 3 घड़ी यानी कि सूर्य उदय के बाद तक आप कर रहे हैं संध्या बंदन, तो एक अर्घ और देना चाहिए प्रायश्चित के रूप में। फिर से मंत्र है गायत्री मंत्र। अब सूर्य उपस्थान के लिए प्रथम नीचे लिखे विनियोगों को पढ़ें। सूर्य उपस्थान एक विधि है, इस प्रकार से इस प्रकार से, और तीनों समय में अलग अलग प्रकार से यह सूर्य उपस्थान किया जाता है। तो वह आपको बता दें। सबसे पहले विनियोग पढ़ेंगे। ओम उद्भय मित्यस्य प्रस्कन्वर्षीरनुष्टुप छंदा सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ओम उदुत्य मित्यस्य प्रस्कन्वर्षिर्निश्चिद्र गायत्री छंदः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ओम चित्रमित्यस्य कौशर्षि त्रष्टुप्छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ओम तच्चक्षुरित्यस्य दध्यङ्गथर्वणऋषिरक्षरातीत पुर उष्णिक्छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। अब सूर्योपस्थान करना है। सूर्योपस्थान का मंत्र है ओम उदवयन्तमस सपारिस्वाहा पश्यन्त उत्तरम देवं देवतरा सूर्यमगन मज्योतिरुत्तमम्। दूसरा मंत्र ओम मुदुतयंजात वेद संदेवं वहन्ति केतवः दृशे विसवाय सूर्यम्। तीसरा मंत्र भी है ओम चितरं देवानामुदगादनि कंचक्षुरमतरस्य वरुणस्याग्नेः आपराद्यावा पृथिवी अंतरिक्षगुं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमच्चरत वसेम सरदाः सतं जीवेम सरदाः शतगुं शृणुयाम सरदाः शतं प्रब्रवाम सरदाः शतं दीनाः स्याम सरदाः शतं भूयश्च सरदाः सतात्। आप एक मंत्र बोलकर भी यह क्रिया कर सकते हैं। तो सूर्य उपस्थान कैसे करना है, जैसे कि प्रातः काल की संध्या में हम कर रहे हैं, खड़े होकर के इस प्रकार से अंजलि बनाना है। दोनों हथेलियों को ऐसे भगवान को दिखाएंगे। ठीक। अब सूर्य उपस्थान के बाद में न्यास करना है। न्यास, यह न्यास मंत्र है, सामने आप देख रहे हैं। हृदय से हाथ लगाएंगे सबसे पहले। ओम हृदयाय नमः। ओम भूः सिर से स्वाहा, सिर से लगाएंगे। फिर ओम भुवः शिखायै वषट, शिखा से। ओम स्वाहा कवचाय हुम, दोनों इस प्रकार से दोनों भुजाओं से हाथ स्पर्श करेंगे। ओम स्वाहा कवचाय हुम। ओम भूर्भुवः स्वाहा नेत्राभ्याम वौषट, दोनों अनामिका तर्जनी को नेत्रों से स्पर्श करेंगे, दोनों नेत्रों से। ओम भूर्भुवः स्वाहा नेत्राभ्याम वौषट। ओम भूर्भुवः स्वाहा, अपने हाथ को घुमाते हुए परिक्रमा मार्ग से ऐसे इस ओर से ले जाएंगे अपने सीधे हाथ की तरफ से, और बाईं ओर से ला करके सामने ताली बजाएंगे 2 बार। ओम अस्त्रा ओम भूर्भुवः स्वाहा
अस्त्राय फट, इस प्रकार से। ओम, इसके बाद में ध्यान करना है। ओम तत्पदम पातु मे पादौ, जंघे मे सवितुः पदम, वरेण्यं कटिदे सन्तु नाभिं भर्गस्तथैव च, देवस्य मे तु हृदयं धीमहीति गलं तथा, धियो मे पातु जिह्वायां, तत्पदं पातु लोचने, ललाटे नः पदं पातु मूर्धानम्। यह श्लोक पढ़ने के बाद में माता गायत्री जी का ध्यान करेंगे। गायत्री माता का ध्यान। ओम। ध्यान अनेक प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अपने ग्रंथ में जो दिया है, श्वेत वर्णा समुद्दिष्टा कोसे कोसेय वसना तथा, श्वेतैर्विलेपनैः पुष्पैरलङ्कारैश्च भूषिता, आदित्यमण्डलस्था च ब्रह्मलोकगताथवा, अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासनगता शुभा। ये ध्यान करने के बाद में फिर विनियोग करना है। ओम तेजोसीति देवा ऋषयः शुक्रम देवतम गायत्री छंदो गायत्री आवाहिनी विनियोगः। यह आवाहन का विनियोग है। फिर मंत्र बोलेंगे, आवाहन करेंगे। ओम तेजोसी शुक्रमस्य मृतमसि धामनामासि प्रियं देवा, नामना दृष्टं देवय जनमसि। इस मंत्र से जो है गायत्री माता का आवाहन आवाहन होगा। यहाँ पर गायत्री उपस्थान दिया है, जो हमने बता दिया है। अब आवाहन करने के बाद में उपस्थान प्रणाम। ओम गायत्रसीति विवस्वान ऋषि, स्वरान् महापंक्तिश्छन्दः परमात्मा देवता, गायत्रोपस्थाने विनियोगः। ओम गायतरस्येकपादी द्विपादी त्रिपादी चतुष्पद्यपदसि नहि पद्यसे, नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परोरजसे सावधो मा प्रापत। इस मंत्र से जो है गायत्री माता का उपस्थान कर कर, अब गायत्री जो है, कुछ ऋषियों ने गायत्री माता को श्राप दिया है, उन श्राप से मुक्त करने के लिए शाप विमोचन कहा गया है। तो सभी ऋषियों का स्मरण करते हुए हम गायत्री माता के शाप विमोचन विनियोगों को पढ़ेंगे। ओम अस्य श्री ब्रह्म शाप विमोचन मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिर भुक्ति मुक्ति प्रदा, ब्रह्म शाप विमोचनी गायत्री शक्तिर्देवता, गायत्री छंदः ब्रह्म शाप विमोचने विनियोगः। ओम गायत्रीं ब्रह्मेत्युपासीत, यद्रूपं ब्रह्मविदो विदुः, तां पश्यन्ति धीराः सुमनसो वाचमग्रतः। ओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम देवी गायत्री त्वं ब्रह्म शापाद् विमुक्ता भव। ये ब्रह्मा जी के शाप से विमुक्त किया हमने गायत्री जी को। अब वशिष्ठ जी का शाप विमोचन करेंगे। ओमस्य श्री वशिष्ठ शाप विमोचन मंत्रस्य निग्रहानुग्रहकर्ता वशिष्ठ ऋषिर श्री छंदः वशिष्ठ शापा वशिष्ठ शाप विमोचनार्थम जपे विनियोगः। ओम सोऽहमर्कमयं ज्योतिरात्मज्योतिरहं शिवः, आत्मज्योतिरहं शुक्रः सर्वज्योतिरसोऽस्म्यहम्। ओम देवी गायत्री तुम वशिष्ठ शापाद् विमुक्ता भव। विश्वामित्र जी का शाप विमोचन। ओम अस्य श्री विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य नूतन सृष्टिकर्ता विश्वामित्र ऋषिर विश्वामित्रानुगृहीता, गायत्री शक्तिर्देवता वाग्देहा, गायत्री छंदः विश्वामित्र शाप विमोचनार्थम
जपे विनियोगः। ओम गायत्रीं भजाम्यग्निमुखीं विश्वगर्भां यदोद्भवाः देवाश्चक्रिरे विश्व सृष्टिं तां कल्याणीमिष्टकरीं प्रपद्ये। ओम देवी गायत्री त्वं विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। शुक्र शाप विमोचन। ओम अस्य श्री शुक्र शाप विमोचन मंत्रस्य श्री शुक्र ऋषिः अनुष्टुप् छंदा देवी गायत्री देवता शुक्र शाप विमोचनार्थं जपे विनियोगः। ओम सोऽहमर्कमयं ज्योति रर्क ज्योतिरहं शिवः आत्म ज्योतिरहं शुक्रः सर्व ज्योतिरसोऽस्म्यहम्। ओम देवी गायत्री त्वं शुक्र शापाद् विमुक्ता भव। ओम अहो देवी महादेवी संध्ये विद्ये सरस्वती अजरे अमरे चैव ब्रह्म योनिर्नमोस्तुते। ओम देवी गायत्री त्वं ब्रह्म शापाद् विमुक्ता भव। वसिष्ठ शापाद् विमुक्ता भव। विश्वामित्र शापाद् विमुक्ता भव। शुक्र शापाद् विमुक्ता भव। अब 24 मुद्राएं यहाँ पर प्रदर्शित करना है। चौबीस मुद्राएं। ओम सुमुखम, इस प्रकार से बनाना है ये मुद्रा। हरिओम। हम दिख रहे हैं क्या? जी आचार्य जी। हाँ। ओम सुमुखम, इस प्रकार से इस मुद्रा का प्रदर्शन करना है, दिखाना है। दूसरी मुद्रा संपुटम, इस प्रकार से बनाना है। तीसरी मुद्रा वेततम, इस प्रकार से करना है। चौथी थोड़े से दूर करेंगे, विस्तृतम। पांचवी द्विमुखम। छठी त्रिमुखम। सातवीं चतुर्मुखम। और फिर पंचमुखम, पांचों उंगलियों को मिलाना है। द्विमुखम, त्रिमुखम, चतुष्पंचमुखम तथा ये यहाँ पर 2 उंगलियों से लेकर के 5 उंगलियों को मिलाना है। द्विमुखम, त्रिमुखम, चतुष्पंचमुखम तथा, इस प्रकार से। अब इसके बाद में इस प्रकार से करना है। 8वीं मुद्रा है ये 9वीं मुद्रा। षण्मुखम, फिर इस प्रकार से मिलाना है। षण्मुखम। अधोमुखम, अधोमुखम, ऐसे अंजलि बनाना है। व्यापकांजलिम। सक सकटम। यमपासम, इस प्रकार से करना है। यमपासम, फिर इस प्रकार से ग्रथितम। फिर ये चोन मुखोन मुखम, ऊन मुखोन मुखम, ऊन मुखोन मुखम, प्रलंबम, मुष्टिकम, मत्स्यः, मत्स्य मुद्रा। हाथ के ऊपर हाथ लगाकर इस प्रकार से करना। मत्स्यः। इस प्रकार से ऐसे ये 3 उंगली, ये 3 उंगली, तर्जनी कनिष्ठिका, तर्जनी अंगुष्ठ और ये अंगूठा इधर। कूर्मः, ये कूर्म मुद्रा है। अंगूठा इधर रहेगा, तर्जनी पर कनिष्ठिका रहेगी और तर्जनी पर अंगूठा, इस प्रकार। कूर्मः। फिर
इस प्रकार से करके ये वराहकम, इनको मिलाकर तर्जनी अंगूठा मिलाना है। वराहकम सिंहाक्रांतम महाक्रांतम मुद्गर मुद्गरम पल्लव पल्लवम, ये 24 मुद्राएं प्रदर्शित करने के बाद में अब गायत्री मंत्र का जप करना है। तो जप के पहले विनियोग, ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषिर गायत्री छंदः परमात्मा देवता, ओम भूर्भुवः स्वरिति महाव्याहृति नाम परमेष्ठी प्रजापतिर्ऋषिर गायत्रुष्णी गनुष्टु भस्छन्दांसि अग्निवायु सूर्या देवताः, ओम तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषिर गायत्री छंदः सविता देवता जपे विनियोगः। इसके बाद में विनियोग छोड़ने के बाद में आपको जप करना है। तो जप करमाला पर भी यानी कि हाथों पर भी कर सकते हैं, और माला, आपके पास कोई माला हो रुद्राक्ष की, उसके ऊपर भी आप जप कर सकते हैं, रुद्राक्ष तुलसी। चलिए, कम से कम 10 मंत्रों का जप करना चाहिए संध्या वंदन में, कम से कम बताया गया है समय अभाव में 10 मंत्रों का भी यदि आप जप करते हैं तो आपकी संध्या वंदन जो है संपन्न मानी जाएगी। तो 10 मंत्र मन में बोल लेंगे। दस मंत्रों को बोलने के बाद में यहां पर जप के बाद में 8 मुद्राएं प्रदर्शित करनी होती हैं। जप के बाद में ये 8 मुद्राएं आपको बनानी है। तो सबसे पहले सुरभि नाम की मुद्रा, यानी कि इस प्रकार से उंगलियों को मिलाएंगे, एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाकर के ऐसे बनाएंगे, जैसे गाय के स्तन होते हैं इस प्रकार से ये बन जाएंगे। सुरभि। अब ज्ञानम, ज्ञान मुद्रा, इस प्रकार से ज्ञानम। वैराग्य मुद्रा, अपने दोनों घुटनों के पास कुछ नहीं, इस प्रकार से ये बना करके और दोनों घुटनों के ऊपर ये हाथ रखना है, ऐसे ऐसे बना करके दोनों घुटनों के ऊपर रखना है अपने। वैराग्यम योनि मुद्रा। इस प्रकार से ये योनि मुद्रा बनती है। इसको कैसे बनाएंगे योनि मुद्रा को? ये हाथ किया अपन ने, एक एक उंगली विपरीत दिशा में ले जाना है, ये दोनों मध्यमाओं को मिला देंगे, बीच बीच की उंगलियों को मिलाना है, सबको एक दूसरे से जोड़ करके दोनों मध्यमाओं को मिलाएंगे तो ये योनि मुद्रा बन जाएगी इस प्रकार से। छोटी उंगली में छोटी उंगली, फिर अनामिका तर्जनी, अनामिका अनामिका को दबाएगी तर्जनी उंगली, दोनों अनामिकाओं को तर्जनी दबा लेंगी, मध्यमा दोनों जोड़ देंगे और अंगूठों को ऐसे रखेंगे तो ये योनि मुद्रा बन जाएगी आपकी। योनि के बाद में शंख मुद्रा। शंख मुद्रा में क्या करना है, ये जो अंगूठा है इसको ऐसे पकड़ लेंगे और इस अंगूठे को ऐसे रखेंगे और ऐसे जोड़ देंगे, ये शंख मुद्रा आपकी बन जाएगी। शंख, अंगूठा, अंगूठे को ऐसे पकड़ेंगे और इस अंगूठे को ऐसे लंबा कर कर ये तर्जनी से जोड़ देंगे तो ये शंख मुद्रा आपकी बन गई। शंखम।
अब छठी मुद्रा पंकजम, ये कमल की तरह ऐसे बनाना है, इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसे दोनों हाथों को मिलाते हुए पंकजम ऐसे करना है, जैसे कमल खिला हो ऐसे ये हाथ मिलाना है, पंकजम। लिंगम, लिंगम में ऐसे हाथों को ऐसे मिला करके अंगूठे को इधर लाकर और ये अंगूठा बाहर रखना है, ऐसे सब उंगलियों को ऐसे दबाना है, इस अंगूठे को इधर करना है और ये अंगूठा ऐसा रखना है, लिंगम। निर्वाण मुद्रा, निर्वाण मुद्रा में ये हाथ एकदम विपरीत दिशा में ले जाना है, विपरीत दिशा में ले जा करके ऐसे एक दूसरे से जोड़ देंगे और फिर हाथों को ऐसे सीधा कर कर और ऐसे ये दो उंगलियां तर्जनियां दोनों तर्जनी मिला देंगे, अंगूठों को ऐसा रखेंगे सामने, दोनों तर्जनी को मिला देंगे तो आपकी निर्वाण मुद्रा बन जाएगी। ये 8 मुद्राएं जप के बाद में हमें बनाना चाहिए। इसके बाद में हमें सूर्य भगवान की परिक्रमा करना चाहिए। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। यहाँ पर गायत्री कवच दिया है, तो इस गायत्री कवच का पाठ करना अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है, यदि आपके पास समय है तो कर सकते हैं, वैसे आवश्यक नहीं है। ठीक, अब इसके बाद में हमने जो जप किया है, अब अपने जप करने के बाद में सूर्य भगवान की परिक्रमा करने के बाद में गायत्री तर्पण, तर्पण करना है, जल लेना है और जल लेकर के छोड़ते जाना है एक पात्र में। ओम भूः ऋग्वेद पुरुषम तर्पयामि, ओम भुवः, हाँ सबसे पहले अपन विनियोग कर लें। ओम गायत्र्या विश्वामित्र ऋषि सविता देवता गायत्री छंदः गायत्री तर्पणे विनियोगः। अब तर्पण करेंगे, जल छोड़ते जाएंगे। ओम भूः ऋग्वेद पुरुषम तर्पयामि, ओम भुवः यजुर्वेद पुरुषम तर्पयामि, ओम स्वाहा सामवेद पुरुषम तर्पयामि, ओम महः अथर्ववेद पुरुषम तर्पयामि, ओम जनः इतिहास पुराण पुरुषम तर्पयामि, ओम तपः सर्वागम पुरुषम तर्पयामि, ओम सत्यम सत्यलोक पुरुषम तर्पयामि, ओम भूः भूर्लोक पुरुषम तर्पयामि, ओम भुवः भुवर्लोक पुरुषम तर्पयामि, ओम स्वाहा स्वरलोक पुरुषम तर्पयामि, ओम भूः एक पदां गायत्रीं तर्पयामि, ओम भुवः द्विपदां गायत्रीं तर्पयामि, ओम स्वाहा त्रिपदां गायत्रीं तर्पयामि, ओम भूर्भुवः स्वाहा चतुष्पदां गायत्रीं तर्पयामि, ओम सरस्वतीं तर्पयामि, ओम वेदमातरं तर्पयामि, ओम सावित्रीं तर्पयामि, ओम अजां तर्पयामि, ओम कौशिकीं तर्पयामि, ओम सांकृतिं तर्पयामि, ओम सार्वजितीं तर्पयामि, ओम तत्सत्। अब इसके बाद में जो है भगवान को अर्पण कर देंगे, एक बार जल छोड़ देंगे। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। अब यहाँ पर प्रदक्षिणा दी है, यानी कि परिक्रमा कर लेंगे। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। क्षमा प्रार्थना करेंगे परिक्रमा करने के बाद में। ओम यदक्षर पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। अब ये क्षमा प्रार्थना करने के बाद में वेद माता गायत्री का विसर्जन करेंगे।
ओम उत्तमे शिखरे इत्यस्य वामदेव ऋषिः गायत्री देवता अनुष्टुप् छन्दः गायत्री विसर्जने विनियोगः। ओम उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वतमूर्धनि ब्राह्मणेभ्योऽभ्यनुज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम। इसके बाद में आसन के नीचे जल छोड़ेंगे, इंद्राय नमः मस्तिष्क से लगा लेंगे तिलक की आकृति में, जिससे आपने जो कर्म किया है उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। और फिर जो बचा हुआ जल है वो कहीं एकांत में, जहां पर पैर ना पड़े, जहां पर वृक्ष ना हो, ऐसी जगह पर जाकर के छोड़ देंगे। यह संध्या वंदन का क्रम संपन्न हुआ। हरिओम। अब किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हरिओम। हरिओम आचार्य जी। हाँ आज ठीक का है। लेक्चर बहुत अच्छा हुआ। अच्छा जी। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और कल से अभी जो स्टूडेंट है वो कल हाँ जो सुबह का लेक्चर है, जो आचार्य है आश्रम में रहने वाले, उनके हाँ। साथ वो कल से संध्या वंदन प्रारंभ कर देंगे। अच्छा चलिए, अच्छा अच्छा। ठीक है, चलेगी। यहाँ ठीक है। रुकते हैं। चलिए, सबको जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। कल सुबह का जो लेक्चर है सुबह 6 बजे प्रारंभ होगा, वो 8 बजे तक चलेगा, जिसमें संध्या वंदन, गणपति अथर्वशीर्ष, इसका प्रैक्टिकल होगा। इसलिए आप सब तैयार रहिए। सबको हरिओम, शुभ रात्रि, श्री स्वामी समर्थ।